ये है नेशनल हाईवे 77। जब कहीं पे भी नेशनल हाईवे बनता है, विकास होता है, तो विकास के साथ साथ उसके साथ लगे ज़मीन का विकास भी होता है और कुछ कुछ जगहें, कुछ कुछ ज्योग्राफी चेंज भी हो जाती है, फॉर गुड और फॉर बैड। इसी तरह से आप सामने देख सकते हैं, ये है मलंग बाबा। मलंग बाबा हमारे बचपन से हम देखते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम सब लोगों की श्रद्धा रही है। यहाँ से आसपास जाती हुई सभी गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं और कुछ न कुछ आशीर्वाद लेके जाती हैं। कि नेशनल हाईवे 77 बनने के साथ ही आप देखेंगे कि ये दरगाह या मज़ार मलंग बाबा का रोड के नीचे आ गया। ज्योग्राफी चेंज हुई, बट उसके साथ साथ मेथड भी आशीर्वाद देने का चेंज हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हेलो, ये मलंग बाबा में अभी कोई मिलेंगे क्या? यहाँ पे कोई मौलवी नीचे मिलेंगे बात करने के लिए, जो बता सकते हैं, पुराना यहाँ का इतिहास बता सकते हैं? आइएगा। यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? यहाँ पे बाबा के नाम से उनका प्रसादी देते हैं, उनको प्रसादी देते हैं जी। तो अब ये नीचे चला गया तो आप लोग ऊपर आते हैं और अगरबत्ती और प्रसाद जी। यस, वेयर वी आर गोइंग टू चेक आउट। एक समय था ये रोड नीचे से पास होती थी। अब पुराने रोड का अवशेष देख रहे होंगे, रिमेन्स ऑफ ओल्ड रोड, एंड द बसेज यूज्ड टू पास एंड पार्क, और एनी कार, एनी व्हीकल यहाँ पे पार्क करते थे, आशीर्वाद लेते थे। बेसिकली अगरबत्ती लेते थे और बताशे का प्रसाद आता था जो लेते थे, और सब लोग रुकते थे। धर्म से कोई लेना देना नहीं था उसका। अब ये चूँकि हाईवे ऊपर है तो ये स्टेयर्स बन गए हैं, और जिसको नीचे आना है स्टेयर्स से नीचे आ सकते हैं। बट बसेज वगैरह तो नहीं आएंगी, तो उनको यहीं से पास करना पड़ता है। तो हम आज यहाँ जाते हैं और थोड़ा पास्ट जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसका पास्ट, कैसे चेंज हुआ, परिवर्तन ने यहाँ पे भी क्या परिवर्तन लाया। यहाँ पे बहुत श्रद्धालु हैं। नमस्ते। मज़ार में हिंदू मुसलमान सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे अपनी दुआ मांगने, और आप देख सकते हैं श्रद्धालु आए हुए हैं। धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बाबा में श्रद्धा है, और ये बहुत पुराना है यहाँ। हेलो, आप यहीं पे रहते हैं? जी। अच्छा, तो एक्चुअली हम लोग यहाँ से पास कर रहे थे, तो मैंने तो ये बहुत बचपन से देखा। अब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, लेकिन बचपन से देखा है। पहले नीचे से सारे बस पास करते थे, यहाँ पे रुकते थे। तो आज हम लोग गुजर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे चलते हैं, यहाँ का थोड़ा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। कोई यहाँ के पुराने पीर या कोई मौलवी साहब हैं जो मिल सके, जो यहाँ पे पूजा करते हैं, जिनसे हमारी बातचीत हो सके। हमारा एक यूट्यूब चैनल है। हाँ, उसी में डालेंगे। अंग्रेज के ज़माने से। अंग्रेज़ के ज़माने जी, अंग्रेज इनको मानता करता था। हाँ, यहाँ हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं। हर धर्म के लोग आते हैं, वो तो मैं भी देखता हूँ, सारे धर्म के लोग आते जी, यहाँ जो आते हैं वो खाली नहीं जाते, इनके दरबार से हर मुराद पूरा होता है। हैं। तो ये कौन से बाबा हैं? ये इनका नाम है दाता सुल्तान शाह रहमतुल्लाह उर्फ मलंग शाह बाबा। मलंग शाह बाबा, जी। मलंग बाबा के नाम से। जी जी, मलंग बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। ये सीतामढ़ी रोड है, NH 77 है। NH 77 पे मुजफ्फरपुर से लगभग 8-9 किलोमीटर्स के डिस्टेंस। जी, ये झपा पड़ता है सर, झपा बोला जाता है इनको, झपा मजा। हाँ, झपा शरीफ। मैं बचपन से देखता आया हूँ, नीचे से पहले बस पास होता था, और बस या गाड़ी लोग यहाँ पे रुकते थे। अब समय के साथ NH 77 आ गया, तो ऊपर से चला गया, तो ये चीज़ नीचे आ गया। तो जैसे जैसे विकास होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो मैंने सोचा यहाँ पे चल के लोगों से कुछ हिस्ट्री पता की जाए, यही है। और यहाँ पे तो सारे धर्म के श्रद्धालु आते हैं। जी जी। तो कोई पुराने होंगे जो पूरा इतिहास बता पाएंगे? हम लोग शू निकाल देते हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात हो पाएगी उनसे?
तो अभी थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं क्या, लोगों से मिलना है, तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप समय दे सके 5-7 मिनट हमको तो अच्छा रहेगा। काम ये लोग कह देते हैं। जी, हम इंतज़ार करते हैं। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं भी यहाँ पे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ही मेरा घर हुआ और इस सड़क से हमेशा गुजरते थे जब यहाँ रहते थे तो। और हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती आई हैं, यहाँ पे सारे लोग रुकते हैं, यहाँ से प्रसाद भी लेते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, कुछ अगरबत्ती लेते हैं और जाते हैं। NH 77 आने के साथ थोड़ा चेंज हो गया, ये नीचे आ गया, फिर भी एक ऊपर आपने शिविर बनाया हुआ है जिससे लोगों को, गाड़ियों को रुक के प्रसाद मिलता है। तो आज मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्यों न जाके यहाँ के जो पुजारी हैं, जो मौलवी साहब हैं, उनसे मिला जाए और यहाँ का कुछ इतिहास जाना जाए। बचपन से तो हमेशा देखते आए हैं, लेकिन उतर के अंदर आना पहली बार हुआ है। बाहर सड़क पे रुके हैं कई बार, लेकिन अंदर आना पहली बार हुआ है। तो आज आपसे सौभाग्य है कि मुलाकात हुई, तो आपसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जी, तो कुछ इसके बारे में बताएंगे कि इतिहास कितना पुराना है? बहुत दिनों से है जी, बहुत दिनों से है। इनको अंग्रेज मंदा करता था। अंग्रेज? जी, मंदा करता था। अच्छा। वो जमाना से लेते हुए हैं जी। इनको बहुत खूबी है जी। आपको मुसीबत है, मुसीबत यहाँ मांगी है, मुसीबत वो हल हो जाएगा जी, पूरा हो जाएगा। लोग का मुरादें बनी पूरी। जी जी, जो मांगी से मुराद पूरी होगी। तो बेसिकली लोग यहाँ आके अपना मुराद कुछ मांग के जाते हैं जी। और धर्म से कोई लेना देना? जी 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 सब धर्म के लोग आते जी। हाँ, 12 बनाते हैं यहाँ। 12 12 आप अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम है रहूब शाह रहूब जी। रहूब शाह जी। अच्छा, तो आप हैं। दिन से पुजारी हैं। नाम हो गया 40-50। सीतामढ़ी से नंबर है ना। कितना साल लगभग हुआ? मुंशी बाबा के जो मजार है सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी मुंशी बाबा? हाँ हाँ हाँ, वो गुरु आप? जी, गुरु हमको, हम लोगों को लगे हुआ तो कितना साल लगभग हो गया? हमारा न कहते 30-40 साल। 30-40 जी तो यहीं पे रहना आपका सब कुछ है? जी। परिवार? परिवार घर पर है। घर पर है? जी। घर कहाँ हुआ आपका? बगल में हुआ मझौलिया। मझौलिया जी। ये जगह का नाम झपा? झपा। तो झपा शरीफ के नाम से भी जानते हैं जी। यहाँ? अच्छा, तो यहाँ पे कोई ओकेजन होता है जब इसका वार्षिक कोई मनाया गया, कोई सालगिरह ऐसा टाइप का? किस तारीख को? ये फरवरी में होगा। फरवरी में? जी। कितने तारीख को? 11-12। 11 और 12, 11 और 12 को? जी हाँ, 11 तारीख को जलसा होता है और 12 को कवाली होगा। 12 को कवाली होगा? 12 फरवरी? जी, 12 फरवरी। हम नहीं रहेंगे, नहीं तो आते थे जरूर 12 को कवाली देखने में। 26-27 जनवरी में भी? जी हाँ, फरवरी में। अच्छा, तो बाबा बता रहे हैं हाँ, 11-12 को? हाँ, तो दिल बदल गया। हाँ। अच्छा, आपके पास आता हूँ मैं, ये सुनूंगा आपसे। जी जी, तो ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे कोई यहाँ की खासियत? हाँ, कह दिया ना जी, जे मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और भी भक्त लोग खड़े हैं, तो आप देखिए और मैं उनसे मिलता हूँ। मानते हैं इनको जी। हर धर्म के लोगों को मान के चलना पड़ता है यहाँ। ये हाँ। धर्म स्थल, ये बाबा सबके लिए है ना। सब जी, ठीक है। जी। तो यहाँ माघ पूर्णिमा, माघ उतरेगा, फागुन चलेगा, उसी दिन यहाँ प्रोग्राम बाबा का होता है शुरू से। ये बाबा जो बता रहे थे 30 साल से तो हम लोग हैं। अच्छा, 30 साल से आप तो भी? हम लोग हैं। वो जो है 40-50 साल के लमसम, 50 साल से वो हमारे फादर हुए। अच्छा, पिताजी हैं? जी, वो हमारे फादर हुए। वो लमसम 40-50 साल से। ठीक है, 30 साल से तो हम लोग यहाँ, 5 साल की उम्र था तब से हम लोग यहाँ। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई कि यहाँ पे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आप लोग जो मनाते हैं, तो वो उसका क्या किस्सा है, वो कब से चल रहा है? वो शुरू से जो यहाँ जो मेन बाबा थे वो उसी समय से चल रहा है। अच्छा। जो उनका इस्लामपुर में मज़ार शरीफ जी। है, मुंशी शाह रहमतुल्लाह उनका नाम है। ठीक है, मुंशी बाबा, ऐसे मलंग बाबा भी उनको बोला जाता है। हाँ हाँ। लेकिन वो यहाँ जो आए, वो गया जिला के रहने वाले थे। अच्छा।
जो यहाँ आए बहुत जंगल था यहाँ, 4 बजे के बाद रास्ता बंद हो जाता था। जैसे अच्छा। बूढ़े लोग बताते थे उस तरह हम लोग तो जानते नहीं है, जैसे इतिहास लोग बताएंगे उसी तरह से हम लोग जान लेंगे। तो 4 बजे के बाद रास्ता बंद हो जाता था। अच्छा। जो आए अल्लाह का भेजे हुए वली थे वो वहाँ आए, यहाँ आने के बाद वो इनका प्रसिद्ध होना चालू हो गया। हाँ, लोग भक्त आने जी का- जी, अंग्रेज भी इनको मानता करता था। पहले चीनी मिल था झपा में, हाँ हाँ वो चालू नहीं होता था। बाबा से आया, दुआ किया, बाबा के दुआ हुआ, ऊपर वाला का करम हुआ कि चीनी मिल चालू हो गया। तो अंग्रेज ने एक कल गड़वाया यहाँ। अच्छा, तो वो कल अभी भी है? कल नहीं, अब नहीं। होगा। हाँ हाँ हाँ, यही बात है और क्या। जी जी। प्रोग्राम कब होता है वही? प्रोग्राम माघ पूर्णिमा के हिसाब से पूर्णिमा जी, माघ उतरेगा, फागुन चलेगा, उसी रात प्रोग्राम यहाँ होता है। यहाँ दिन तारीख तय नहीं है। माघ पूर्णिमा फिक्स है जी, माघ पूर्णिमा फिक्स है। एकदम जो कैलेंडर फॉलो किया जी, जाता है जी, जी, विक्रम जी। संवत वाला जी कैलेंडर। जी जी जी, उसी हिसाब से सर यहाँ होता है। बहुत अच्छी बात। बम्बे से तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? क्या कमी बेसी है वो हम लोग देखते हैं। ठीक ठीक। यहाँ लोगों का मदद भी होता है? जी, लोग जो वहाँ देते हैं उसी पैसा से यहाँ विकास होता है। हाँ हाँ, जो भी उसी donation में बाल होता बच्चा है। परिवार है, उसी सबको मिला जुला के चलना पड़ता सही है। बात। जी जी, बाबा जिनका मुराद पूरा करते हैं वो आते हैं। बाबा को जो, हाँ, कोई सीमेंटे हो गया, कोई बालुआ हो गया, वही देते हैं, सारा विकास विकास करते हैं। उसी से जी हाँ, ये घर वर बन रहा है यहाँ पे। और ये भी तो पहले हमने देखा है कि ये मज़ार बहुत छोटा हुआ करता था, धीरे धीरे विकास हुआ है। ठीक है, और मतलब विकास होना भी चाहिए। तो यहाँ पे लोग आते हैं तो रहने वहने का भी कुछ प्रबंध है? जी, रहने का भी व्यवस्था है, खाने पीने का भी व्यवस्था है। अच्छा। जो लोग भक्ते सब भाड़ा दे के हम लोग भेजवाते हैं। किसी लड़की को शादी नहीं होता उसको शादी में मदद करते हैं हम लोग, जी। सुख श्राद्ध में मदद करते हैं, जहाँ तक हो सके वहाँ तक मदद करते हैं हम लोग। ये नहीं कि पूरा खर्चा उठा लेते हैं, ऐसा हाँ, नहीं सही है। बात। जी, जो मदद हो सकती है जी वो मदद। करते हैं सर। और यहाँ पे रहने वहने कोई अगर लेट हो गया किसी को कुछ जी, प्रॉब्लम तो रहने का भी हो व्यवस्था गया, है, खाने का भी व्यवस्था है। तो खाना यहीं पे बनता है? जी, यहीं पर बनवाते हैं खाना। अच्छा, सब लोग मिलजुल कर। अच्छा, ये रसोई घर है, सही है। जी, आपका क्या नाम हुआ? रहीम शाह नाम है। रहीम शाह। कितने दिन उसमें? यहाँ पर तो हम लड़के से ऐसा- बच्चे से? जी 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 बचपन से बाबा की सेवा में अपना लग गए। जी जी तो बाबा की सेवा में रहते थे, कभी दिक्कत नहीं होता होगा किसी चीज़ का आपका? जी, नहीं कोई दिक्कत सब बाबा नहीं। पूरा करते हो? जी जी इन्हें लोग का आस्था होता है। आस्था यहीं से बनता है कि लोगों का कष्ट बचपन से दूर है हो। तो श्रद्धा बाबा यही है। जो कमी बेसी हुआ बाबा पूरा किए, लोग का आस्था बना रहता है। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ। तो यहाँ का ये प्रसाद इलायची दाना है ना, शुरू से पहले बतासा भी आता था, लेकिन बतासा मिठाई लड्डू जैसे जैसे लोग विकास करते हैं उस तरह से लोग हाँ हाँ, जी जी बदलाव जी होता रहता है। जी। इसमें जहाँ लोग ये बोला। मिठाई भी चढ़ाए, कितना भी लड्डू भी चढ़ाए, हाँ, जो- कितना बुनिया जैसा। हाँ हाँ, जैसा जिसको जो चढ़ाना है। माघ पूर्णिमा को प्रोग्राम आया जाएगा।